दोस्तों आज का वीडियो गति के न्यूमेरिकल का पार्ट 2 होगा। गति के न्यूमेरिकल का पार्ट 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हमने गति के फार्मूलों को डिस्कस किया था। गति के एक एक कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। गति के जितने भी वीडियोज़ हैं आप देखिए, उनको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल फिर से डिस्कस करेंगे। देखो, एक एक न्यूमेरिकल को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हम गति के फार्मूले, अगर किसी को गति के फार्मूले नहीं आते हैं तो सबसे पहले उन गति के फार्मूलों को रिवीजन करो। उसके बाद गति के जितने न्यूमेरिकल हैं उनको लगाने की कोशिश करो। मैं इतना कहता हूँ आपको कि आपने अभी तक नहीं सीख पाया होगा, अगर न्यूमेरिकल लगाने आपको नहीं आते होंगे तो आप सिर्फ 1 या 2 वीडियोस देखिए, आप मन लगाकर उनको पढ़िए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक एक न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग गति के न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल लगाते हैं गति के, एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेन चीज़ न्यूमेरिकल लगाने में होती है उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसके डेटा गिवन को समझना, क्या दिया हुआ है, उसके बेस पर हम लोग सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं और फार्मूले को रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। पहले वीडियो में हमने काफ़ी न्यूमेरिकल करा दिए थे, ये सेकेंड वीडियो है, इसमें भी मैं काफ़ी न्यूमेरिकल करा दूंगा जो पर्याप्त होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले फार्मूले क्या हैं, फार्मूले हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। फार्मूला क्या था, एक था v इक्वल्स टू u प्लस AT, या एक त्वरण रेखीय त्वरण पे था, एक गुरुत्वीय त्वरण पे था, तो u प्लस AT यानी u प्लस माइनस GT में बताया था आपको, GT बताया था। एक था v स्क्वायर बराबर, एक था यस बराबर, सेकेंड वाला जो फार्मूला था वो यस बराबर क्या था, ut प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2GS। ये फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे, इसका हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। देखो, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें। देखो, न्यूमेरिकल लगाने का तरीका समझो क्या है। देखो, हम हर न्यूमेरिकल आसानी के साथ हल कर सकते हैं, लेकिन बात को समझना, इसी बात को समझना। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर देखना कि जी अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो जी को आप क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है ना। फार्मूले में माइनस में लेंगे, जी वहाँ पे माइनस में नहीं लेंगे, फार्मूले में माइनस में लेंगे। अगर आप देखेंगे कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो जी आप धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। इन 2 बातों को आप ध्यान रखिएगा। जितने भी गुरुत्वीय त्वरण के, जितने भी गति के न्यूमेरिकल हैं वो आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। 2 चीज़ें ध्यान देना, कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती रहेगी तो उसका गुरुत्वीय त्वरण घटता रहेगा, मतलब वस्तु एक नियत स्थान पर जाकर रुक जाएगी, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसका वेग निरंतर बढ़ता जाएगा, इसीलिए त्वरण को धनात्मक लिया जाएगा, ठीक है ना। ऊपर की ओर त्वरण को ऋणात्मक, नीचे की ओर त्वरण को धनात्मक। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो हम लोग आगे समझते हैं, न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा किसी वस्तु को एक मीनार से गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को एक मीनार से गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये कह रहा है। तो एक मीनार है, सबसे पहली बात तो एक मीनार है, तो हम लोग मीनार समझ लेते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, बात तो समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है। मैं समझ लेता हूँ कि ये एक मीनार है, ठीक है ना, ये एक मीनार बनी हुई है, समझने की कोशिश करो। देखो, समझना, ये क्या है, एक मीनार है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार, किसी वस्तु को एक मीनार से गिराया जाता है। यहाँ एक वस्तु है, ठीक है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ से एक वस्तु को ये नीचे की ओर गिरा रहा है, क्या कर रहा है, नीचे की ओर इसे गिरा रहा है। तो त्वरण क्या होगा बताओ, त्वरण धनात्मक लिया जाएगा ना। किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, तो जो गिराया जा रहा है तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा। अच्छा, नीचे की ओर गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, 4 सेकेंड बाद उसका वेग पूछ रहा है,
टाइम दिया हुआ है, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, गिराया जा रहा है। मैंने बताया था वीडियो में, ये बताया था पहली वीडियो में, ये बताया था कि अगर किसी वस्तु को फेंका जाए इसका मतलब उसको प्रारंभिक वेग दिया गया है। किसी वस्तु को यूँ ऐसे फेंको, इसका मतलब उसको प्रारंभिक वेग दिया गया है। अगर किसी वस्तु को यूँ छोड़ दो, इसका मतलब वो विराम से गिराई गई है, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। तो यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक वेग है u बराबर वो क्या है, 0 है। गिराया जाता है, फिर कह रहा है कि 4 सेकेंड बाद, यानी t बराबर कितना है, 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड बाद कह रहा है कि उसका वेग कितना होगा, उसका वेग कितना होगा। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पर अगर आप समझदार हैं तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, v बराबर u। अच्छा, नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ प्लस जी टी लेगी माइनस जी टी ले, नीचे की ओर आ रहा है तो उसका वेग निरंतर बढ़ता रहेगा, तो प्लस जी टी लेंगे, u प्लस जी टी, ठीक है, ले लिया। तो अच्छा, v बराबर u कितना है यहाँ, 0 प्लस g का मान कितना है, g का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है g का मान, g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो 10 लिखो, इंटू क्या लिखोगे, 4 सेकेंड बाद, तो v बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब उस वस्तु का वेग 4 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु को एक मीनार से गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो u बराबर 0, क्योंकि आराम से उसको गिराया जा रहा था, ऊपर से ऐसे गिरा दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो उसका जो प्रारंभिक वेग था वो u बराबर क्या था, 0 था। तो कह रहा था कि 4 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, वेलोसिटी पूछ रहा था। v बराबर u प्लस जी टी, प्लस क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है तो तुरंत धनात्मक लिया जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर की ओर जाएगा तुरंत ऋणात्मक लिया जाएगा। तो v बराबर u प्लस जी टी, तो v बराबर u कितना था, 0 प्लस g का मान 10 मीटर पर सेकेंड और t का मान 4, v बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को एक टावर से गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद कितना विस्थापित होगी। किसी वस्तु को एक टावर से गिराया जाता है, देखो एक टावर लगा हुआ है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक टावर लगा हुआ है, किसी वस्तु को एक टावर से गिराया जाता है, टावर से गिराया जाता है तो एक टावर लगा हुआ है, टावर समझिएगा, ये एक टावर है, ठीक है ना, एक टावर लगा हुआ है। यहाँ से एक वस्तु को गिराया जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर एक वस्तु को यहाँ से गिराया जा रहा है नीचे की ओर। किसी वस्तु को एक टावर से गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद कितना विस्थापित होगी। कह रहा है कि 4 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद उसका विस्थापन बताओ, वो यहाँ से यहाँ तक में कितना विस्थापित होगी। इस विस्थापन को बताना है, एस को बताना है, कितने सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद। अच्छा, किसी वस्तु को अगर गिराया जाए तो u बराबर क्या होगा, 0, फेंका जा रहा है, गिराया नहीं, फेंका नहीं जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है ना, तो u बराबर 0। तो अच्छा, कह रहा है कि यस बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, कितना विस्थापित होगी उसका विस्थापन बताओ। तो यस बराबर इतना, कितने सेकंड बाद विस्थापन बताना है, 4 सेकंड बाद उसका विस्थापन बताना है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तो आप जानते हैं कि फार्मूला कौन सा लगेगा, पता है ना आपको फार्मूला, एस बराबर यू टी। अच्छा, वस्तु नीचे की ओर आ रही है, या धनात्मक लेंगे ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक लेंगे, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि विस्थापन यहीं से आ सकता था। अच्छा ध्यान दो, यस ज्ञात करना है आपको, यू कितना है, 0 है, 4 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, 0 होना है उसको। 2 इंटू जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो जी इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना है, 4, यानी स्क्वायर कर दोगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16 आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, कितना 80 मीटर वो विस्थापित होगी। ये कितना विस्थापन इसका होगा, 80 मीटर विस्थापित होगी, ऊपर से नीचे तक 4 सेकेंड बाद वो कितना नीचे आ जाएगी, 80 मीटर नीचे आ जाएगी वस्तु। बात समझ में आई ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर एक वस्तु को फेंकता है। एक व्यक्ति है जो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर एक वस्तु को फेंकता है। वस्तु कितनी ऊंचाई
तक जाएगी, मतलब कह रहा है कि वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी। एक व्यक्ति है जो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा है। देखना, ऊपर की ओर फेंक रहा है वेग से, बात को समझिएगा। एक वस्तु है, एक समझिएगा, एक वस्तु यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो, वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा है। किससे? यानी u बराबर कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। बात समझ में नहीं आई क्या? u बराबर 20, क्योंकि फेंक रहा है ना उसको ऊपर की ओर, तो u होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग उसका कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो u बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, इतना तो हो जाएगा। u बराबर 20 मीटर पर सेकंड की ओर ऊपर फेंक रहा है। फिर कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंक रहा है, वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी? वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी उसका जो ऊंचाई है ना वो s पूछ रहा है। आप s लिख लो या h लिख लो, वहाँ पर विस्थापन पूछ रहा है कि कितना विस्थापित होगी ऊपर की ओर, तो ऊंचाई को आप h लिख लो या s लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि विस्थापन वो भी है, विस्थापन वो भी है। आप ऊंचाई लिख सकते हो, आप यहाँ पे s की जगह h भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ से यहाँ अगर फेंका जाएगा तो एक बात बताओ, यहाँ जब वस्तु आएगी तो v बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात सुनो, अच्छा 0 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में और दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया, इतना दिया हुआ है। अगर हम लोग फार्मूला लगाएं, देखें कि कितना विस्थापित होगी, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अच्छा, ऊपर की ओर फेंक रहा है। अच्छा, g धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे? बताओ, g क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, इसलिए g को ऋणात्मक लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो g क्या होगा? -2gh, चाहे h लिख लो चाहे s लिख लो, 2gs, ठीक है ना, इतना लिख लिया हमने। तो v क्या होगा? v तो 0 हो जाएगा, जानते हो v बराबर कितना होगा? 0, यहाँ फेंक देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर -2 इंटू जी का मान कितना है? 10 इंटू एस, याद करना है आपको। बात समझ में नहीं आई क्या? विस्थापन ही तो आपको बताना है, ऐसे ही तो बताना है कितना विस्थापित होगी ऊपर तक, ये बताना है आपको। एस बताना है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी। एस बराबर एच आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये कितना हो जाएगा? 20, तो हो जाएगा 20 एस बराबर 400। बात नहीं समझ में? 20 बिसाम 400, तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 400/20, तो 20 बिसाम कितना? 400, तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। बात समझ में नहीं आएगा? तो ये वस्तु जो है कितना विस्थापित होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बस विरामा से तुरंत 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ चलती है, 10 सेकेंड बाद इस कार द्वारा तय दूरी ज्ञात करो। अच्छा, ध्यान दो, कोई बस विराम से चलती है, मतलब u बराबर क्या? 0, ठीक है ना, जिसका त्वरण कितना दिया हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहे हैं सवाल के साथ चलती 10 सेकेंड में इस कार द्वारा तय दूरी, तो टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। इस कार द्वारा तय दूरी बताओ, यानी आप दूरी बताओ, एस बताओ, ठीक है ना, विस्थापन उसका पूछ रहा है। अच्छा, अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग सकता है? यहाँ फार्मूला, दूरी अगर निकालना है, अगर विस्थापन कितना तय करती है, तो एस बराबर कितना है? ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आपने नहीं पढ़ा? हम लोग यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के साथ रेखीय त्वरण के भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अच्छा देखो, तो कितना हो जाएगा? यस बराबर u कितना है? 0, t आप रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है, 1/2 a कितना दिया हुआ है? 6 है, 6 दिया हुआ है, इंटू टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। वह बस कितनी मीटर विस्थापित होती है, मतलब कितना विस्थापित होती है? 300 मीटर। बात समझ में आई है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक कार 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 72 किलोमीटर पर घंटा से चलने वाली एक कार कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा, क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत आसान है, भाषा इसने बोली है
लेकिन ये देखो, ये इन फार्मूलों से सवाल नहीं लगेगा, डायरेक्ट सवाल लग जाएगा। देखो कैसे, 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक कार, तो उसकी गति क्या है, उसकी चाल क्या है बताओ। उसकी जो चाल है वो चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, चल रही है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक कार 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगी, बराबर क्वेश्चन मार्क। 4 सेकंड में वो कितनी दूरी, तो टाइम जो दिया हुआ, टाइम वो कितना दिया हुआ, 4 सेकंड दिया हुआ। अच्छा, एक दिमाग लगाओ, यहाँ सेकंड दिया हुआ, यहाँ किलोमीटर पर घंटा है, यानी कुछ तो सवाल में ट्विस्ट है। अगर हम लोग चाल को बदलें, अगर हम लोग उसकी चाल को बदल दें, ठीक है ना, चाल को अगर बदल दें तो इसको बदलना चाहें तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं। देखो समझना, जो चाल दी हुई है यहाँ पर, चाल वो कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। तो इसकी जो चाल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला, ये तो आप बचपन में पढ़े होंगे, छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे आप, कि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या, समय। आप ये तो जानते ही हैं। तो चाल कितनी है बच्चा, बताओ चाल कितनी है, 20 है। दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी, समय कितनी, 4, ये इधर गुणा कर दो। तो जो डिस्टेंस तुम्हारी आ गई, वो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ भाई, 80 मीटर। कितनी आ गई, 80 मीटर आ गई। ये आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आया क्या, ये गति के फार्मूले से लगा, कहीं नहीं लगा। इसलिए सवाल को समझने की ज़रूरत होती है कि सवाल लगेगा कैसे, ठीक है ना। कह रहा था सवाल कि एक 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक कार 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी चाल से चल रहा है वो, 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। दूरी कितनी तय करेगी ये बताओ, और भी 4 सेकेंड में तय दूरी बताओ। तो चाल मैंने देखा किलोमीटर पर घंटा, टाइम देखा सेकेंड में, तो मैंने कहा इसको यार, इसको जो किलोमीटर पर घंटा है इसको मीटर पर सेकेंड बनाते हैं। तो मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20, यानी चाल कितनी है मीटर पर सेकेंड में, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फार्मूला लगा दिया कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है 20, दूरी बटे समय मल्टीप्लाई, तो डी बराबर 80 मीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हुए 12 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुरंत से चलती है तथा अगले 10 सेकेंड में एक समान वेग से चलती है, तो वस्तु द्वारा तय कुल दूरी बताओ। देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो। एक वस्तु है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम से चलना प्रारंभ करती है। देखो एक वस्तु विराम से, यानी अगर विराम से चल रही है तो u बराबर तो 0 होगा, ये तो पता ही है आपको कि अगर विराम से चल रही है तो u बराबर 0 होगा। फिर कह रहे विराम से चलना प्रारंभ करती है 12 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से चलती है। देखो 12 सेकेंड में, यानी जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 सेकेंड में, जो त्वरण है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलती। दिमाग लगाओ, देखो सबसे पहले लिख लेना, नहीं दिमाग लगाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक समझो एक गाड़ी है, मैं मान लेता हूँ एक गाड़ी है, एक यहाँ पर एक गाड़ी है। ये गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करती है, विराम से चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। विराम से चलती है, एक स्थान से किसी स्थान तक पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद फिर समान वेग से चलती है और एक नियत स्थान पर पहुँचती है, समान वेग से आगे की ओर चलती है। समझना बात। तो अगर हम लोग देखें कि अगर ये वस्तु यहाँ से विराम से चलना प्रारंभ किया था इसने, तो यहाँ से यहाँ तक में इसने कितना वेग फाइंड किया, कितना वेग प्राप्त किया, ये जानना जरूरी है। वस्तु द्वारा तय कुल दूरी बताओ। अच्छा कुल दूरी पूछा है इसने, s बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या है s बराबर क्वेश्चन मार्क। कुल दूरी बताना है कि उस जो वस्तु है उसने कितनी कुल दूरी तय की है। सबसे पहले
तो हम यहाँ से यहाँ तक में दूरी ज्ञात करें। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो इधर चलती है ना वो समान वेग से चलती है। पहले यहाँ से विराम से चलना प्रारंभ करते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण। तो यार हम लोग पहले दिमाग लगाएं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक आई उसके बाद समान वेग से चली, तो यार यहाँ से यहाँ तक जब आई तो उसका वेग कितना था ये तो पहले जाने, तब तो हम दूरी फाइंड कर पाएंगे। कैसे? अगर हम लोग गति का फार्मूला लगाएं, फार्मूला, और गति का पहला फार्मूला लगाएं v बराबर u प्लस ए टी, अगर हम लोग इसको लगाएं तो देखो ध्यान दो, तो विराम से चलना प्रारंभ किया तो v तो हमें फाइंड ही करना है कि उसका वेग कितना हुआ यहाँ से वहाँ तक में, तो u तो 0 है, u तो 0 है। अच्छा a कितना है उसका? 1। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है कितने सेकंड में? 12 सेकंड में, 12 सेकंड में। अच्छा तो v बराबर कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आई, यानी जो यहाँ से यहाँ तक का वेग है बच्चा 12 मीटर पर सेकंड है। बात समझो, यहाँ से यहाँ तक में उसने 12 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त किया, ठीक है। आगे समान वेग से जाती है, तो अच्छा समान वेग से जाती है मतलब अगर 12 से चला तो यार 12 से तो यहाँ भी चला ना मीटर पर सेकंड, क्योंकि समान वेग से जा रही है आगे वाली कंडीशन में, यहाँ भी जा रही होगी। लेकिन हम पहले इस कंडीशन को समझें, पहले इस कंडीशन को समझो, पहली कंडीशन को समझो। कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है और फिर आगे, फिर कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, 12 सेकेंड बाद वह अगले 10 सेकेंड, 12 सेकेंड बाद फिर अगले 10 सेकेंड समान वेग से चलती है। तो यार ये जो 12 मीटर पर सेकेंड का वेग फाइंड किया था, इसमें इसने दूरी कितनी तय की? इसमें यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की वो कितनी तय की? अच्छा वेग तो फाइंड हो गया था। दूरी फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला आपको पता है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ क्या? ए टी स्क्वायर पता है आपको। अच्छा बताओ तो यस बराबर कितना हो जाएगा? यू टी, तो यू कितना था? 0, तो यह पोर्शन 0 हो जाएगा। 1/2 ए 1 का प्राप्त करती है, ए 1 का प्राप्त करती है। टी स्क्वायर मतलब कितना? टी स्क्वायर मतलब कितना? 12, तो 12 बार हम कितना हो जाएगा? 144, 144। अच्छा तो 2 7 14, 2 4, तो यस बराबर कितना हो जाएगा? 72 मीटर। बात नहीं समझ में आएगा यार, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चली है? 72 मीटर चली है भाई साहब। बात समझ में नहीं है क्या? ये बात आपको समझो। पहली कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर पर सेकेंड का अगर वेग था इसका ना, तो इसने सबसे पहले 72 मीटर की दूरी तय की है। बात समझिए। अच्छा अब तुम सोच रहे होगे कि इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही है कि हम आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि आगे समान वेग से जाती है, समान वेग से जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर समान वेग से जाती है तो हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा था कि अगले 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड, ये तो 12 सेकेंड, ये जो है ये 12 सेकेंड द्वारा तय दूरी है, 12 सेकेंड। ये अगले 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड समान वेग से जा रहे हैं, तो दूरी बताओ। अच्छा ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इसको फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक समान वेग से जा रहे हैं, 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दिमाग अगर लगाओ आप कि वेग 12 मीटर पर सेकेंड है, तो अब यहाँ से तो विराम से चली थी तो u बराबर 0, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो चल रही है तो विराम में थोड़ी ना है, ये तो गतिमान है। और किस वेग से गतिमान है? 12 मीटर पर सेकेंड। तो यार जब गतिमान है तो उसका प्रारंभिक वेग यहाँ से क्या होगा? u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो हम पहले भी ज्ञात कर सकते थे इस वाले फार्मूले से, ये वाला जो फार्मूला था इससे हम लोग इसकी पहली दूरी फाइंड कर सकते थे। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? कि आगे समान वेग से चलती है। तो हमने दिमाग लगाया कि यहाँ से वेग वो फाइंड हो सकता है जो इसने यहाँ से 72 मीटर चलने में वेग फाइंड किया है। तो वेग कितना फाइंड किया है इसने? वेग फाइंड किया है 12 मीटर पर सेकेंड का। और क्वेश्चन कह रहा है कि आगे समान वेग से चल रही है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक में कितना वेग फाइंड किया है? 12 मीटर पर सेकेंड का वेग फाइंड किया है। 72 मीटर चलने पर आगे समान वेग से चलती है और 10 सेकेंड में समान वेग से चलती है। देखना टाइम चेंज हो गया, तो इसका टाइम कितना है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड समान वेग से चलती है। तो अगर वेग समान हो जाएगा
वेग क्या है, समान हो जाएगा, तो त्वरण क्या हो गया, 0। इसका मतलब यार ना गति घट रही है न गति बढ़ रही है। तो अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या है, 0 है। आपको ये बताया जा चुका है वीडियोस में, ठीक है। आपने ना देखा हो तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो समान वेग से चल रही है तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर त्वरण 0 हो जाएगा तो अब आप फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं ना, फार्मूला आप लगा सकते हैं। फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि आपको पूरी दूरी बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक वो वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई अगर, तो उसने कितनी दूरी तय की, ध्यान दो। अच्छा, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, ध्यान दो। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, ut, u कितना है 12। अच्छा, अगले 10 सेकेंड में अगले 10 सेकेंड में समान वेग से चलती है, प्लस 1/2 a का क्या है 0, t स्क्वायर रखो ना रखो कोई मतलब ही नहीं है, 10 का स्क्वायर, इसका तो कोई मतलब ही रखने से 0 हो जाएगा। तो यस बराबर बार धामा कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यस बराबर कितना हो जाएगा 120। यानी इसने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की है उसने, वो कितनी तय की है, 120 मीटर तय की है। बात नहीं समझ में आई का, यहाँ से यहाँ तक इसने 72 तय की है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो बहुत अधिकतम है, मतलब कितनी है 120 मीटर है। तो कह रहा है कुल दूरी बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ, टोटल डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, अगर टोटल डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला, 72 चला। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 120 चला। तो टोटल डिस्टेंस जो आई, टोटल जो दूरी आई, ठीक है ना, वो कितनी आई, 120 में 72 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 192 मीटर। उसने कुल दूरी कितनी तय की है, उसने टोटल डिस्टेंस जो तय की है वो 120 मीटर तय की है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। बहुत ही आसान, बहुत सरल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, सिर्फ समझने की बात थी। चलो एक बार इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब u बराबर उसका 0 था। फिर कह रहा है कि 12 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, 12 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से चलती है। अच्छा यार, जब वो वस्तु चली होगी तो उसका विराम से चली, लेकिन कह रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। अगर त्वरण होता है तो वेग जरूर बढ़ता है। दूरी अगर फाइंड करना होता तो हम लोग पहले फाइंड कर सकते हैं, किससे, यस बराबर ut हाफ AT स्क्वायर से। तो यहाँ से हम लोग AT स्क्वायर लगाते तो 72 मीटर आ जाता है यहाँ से दूरी। बट क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 10 सेकेंड समान वेग से चलती है। तो यार इसका मतलब जो पीछे वाला त्वरण था एक्सीलरेशन a, उसने कुछ तो वेग अचीव किया होगा। तो अगर उसने वेग अचीव किया तो कितना किया, ये ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला लगाया v बराबर u प्लस AT, कि उसने 12 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त किया होगा। तो v बराबर u प्लस AT, तो v बराबर u प्लस AT, तो हमको v ज्ञात करना था। विराम से चली थी 0, AT 1 था, त्वरण क्या था 1 था, समय क्या था 12, तो v बराबर कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। यानी इसने यहाँ से यहाँ तक में जो वेग फाइंड किया वो वेग कितना फाइंड किया, 12 मीटर पर सेकेंड का। और दूरी कितनी तय की, दूरी हम लोगों ने फाइंड कर लिया था यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो यस बराबर 72 मीटर उसने यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आगे समान वेग से चलती है, समान वेग से चलती मतलब 12 से आगे चल रही है, 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे चल रही है। समान वेग जब हो जाता है तो त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 10 सेकेंड में अगर u बराबर 12 था, क्योंकि वो अब किससे चल रही है, 12 से, तो 12 से चल रही है तो यहाँ तो 12 से चल रही है। अगली कंडीशन में u बराबर 0 थोड़ी ना होगा, क्योंकि वो विराम में थोड़ी ना है, वो तो चल रही है ना, गतिमान अवस्था में है। तो आपने उसे गतिमान अवस्था में देखा तो u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो t बराबर 10 सेकेंड, a बराबर 0, क्योंकि त्वरण क्या है 0, क्योंकि समान वेग से। तो हम लोगों ने दूरी फाइंड करने के लिए यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया। तो ut मतलब 12 इंटू टी 10 प्लस 1/2 तो 8 का 0, तो ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा, इस बराबर 120। तो टोटल डिस्टेंस 72 और 120, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 192। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आगे वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है,
देखना, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से, ध्यान देना क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से, ध्यान देना, पृथ्वी की इस सतह से, इस सरफेस से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है वस्तु को। कहाँ? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। बात को समझने की कोशिश करना, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है ना। किसके कितने वेग से? वस्तु को पृथ्वी की सतह से 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अगर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है वस्तु को, तो बताओ जी क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा जी, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो अगर फेंका जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो यार उसका जो यू है ना, वो कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो उसका 40 मीटर पर सेकेंड है ना, फेंका जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या पूछ रहा है? वेग पूछ रहा है कि वो किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगी, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो अगर फेंका जाता है तो u बराबर आपको पता ही है कि u बराबर कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर इसको फेंक दिया जाता है। कह रहा है कि ये बताओ, देखो इस बिंदु पर v बराबर तो 0 होगा, इस बिंदु पर v बराबर क्या होगा? 0 होगा। बट कह रहा है कि जब वापसी में यहाँ आती है तो पृथ्वी से कितने वेग से टकराती है, उस v को बताओ। तो यार जब v से दोबारा आकर टकराएगी तो उस वेग को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वेग से टकराएगी। और जबकि वस्तु कितने वेग से पृथ्वी से टकराएगी, तो g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा दिमाग लगाओ, अगर वेग ज्ञात करना हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला गति का सेकेंड समीकरण लगाओ तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो -2g और कितना s। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया और वस्तु पुनः फिर आ गई तो यार कितना विस्थापित हुई? वो कितना विस्थापित हुई? जब यहाँ फेंका गया इसको, वस्तु फिर आ गई, तो यार बताओ ये वस्तु इतना विस्थापित हुई थी, उसके बाद पुनः फिर आ गई उसी स्थान पर। तो मैंने विस्थापन की कंडीशन में बताया था कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओ, वस्तु जाए और वो वस्तु पुनः फिर उसी स्थान से फिर उसी स्थान पर वापस लौट आए, तो विस्थापन क्या होता है? 0। तो यस बराबर यहाँ क्या है? 0 है भाई साहब। तो आप देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर मतलब कितना? 10 स्क्वायर -2g कितना है? 10। विस्थापन तो यहाँ 0 है, तो यार 40 है ना, यहाँ पर स्क्वायर बराबर 40 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? v बराबर कितने के? u के। तो v बराबर कितने के? क्योंकि कट जाएगा तो v बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। तो वो कितने वेग से टकराएगी? 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी से टकरा जाएगी, ठीक है ना। मेरी बात समझो, अगर किसी वस्तु को जितने वेग से ऊपर की ओर फेंकोगे वो वस्तु उतने ही वेग से नीचे की ओर आएगी। बात समझ में आई ना? ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ में आई? कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह कितने वेग से धरती से टकराएगी, ठीक है ना। देखो एक वस्तु है, उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। देखो एक वस्तु है, उस वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। u बराबर कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर उसे फेंका जा रहा है। जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो बताया है जी क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है, मैंने बताया है। देखो आप क्वेश्चन को सही तभी लगा पाएंगे जब जी की कंडीशन पे और सवाल की कंडीशन को समझ कर चलेंगे। अगर ऊपर की ओर वस्तु फेंकी जाए तो जी को हमेशा ऋणात्मक लेना है। किस में? फार्मूले में लेना है, ठीक है ना। जी नहीं कि -g भी ले लिया और -10 भी लिख लिया, ऐसा नहीं है। एक को लेना है, जी को सिर्फ ऋणात्मक लेना है फार्मूले में, माइनस में जी लेना है, ठीक है। और अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो जी को क्या लेना है? धनात्मक लेना है। 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो कह रहा है कि वस्तु जब नीचे आएगी तो कितने वेग से पृथ्वी से टकराएगी, ये वेग बताओ। तो ये तो प्रारंभ में उसे फेंका जा रहा था, लेकिन ये अंतिम वेग था वापस आने का।
तो एक चीज़ बताओ, वस्तु इतना गई और उतना ही नीचे आ गई तो विस्थापन कितना हुआ? 0। यानी उसका जो विस्थापन था वो क्या था? 0 था। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, तो u जो था प्रारंभिक वो कितना था? 400 मीटर पर सेकेंड था। v आपको ज्ञात करना था, विस्थापन उसका क्या था? 0 था। आपको सवाल में g बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएं तो हम लोग गति का द्वितीय समीकरण लगा सकते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस लेंगे, ऊपर फेंक रहे हैं 2gs। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ये g s क्या है? विस्थापन 0, तो ये 2 अगर देखा जाए तो यहाँ u स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का मान 10 है। विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि जितना गई उतना ही वापस आ गई। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 400 का स्क्वायर। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 400 के, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यानी वो पृथ्वी पर कितने वेग से टकराएगी? 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 10 मीटर लंबे टावर के ऊपर से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वस्तु जमीन पर कितने समय बाद टकराएगी? ध्यान दो, एक टावर है, एक टावर बना हुआ है। क्या है? एक टावर है। ध्यान दो, ये टावर बना हुआ है। इस टावर के ऊपर से एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से। इस टावर की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, जो सवाल में दी गई है। वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जी हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ये बात तो आपको पता है ना, जी क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वस्तु जो है ये ज़मीन पर टकराएगी, वो वस्तु ज़मीन पर टकराएगी, लेकिन पूछ रहा है कितने समय बाद ज़मीन पर टकराएगी, ये टाइम पूछ रहा है। अच्छा, एक बात को ध्यान दो, तुम एक बात ध्यान दो कि अगर ये वस्तु कितने समय बाद ज़मीन से टकराएगी, तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक में तो विस्थापन इसका 0 है, क्योंकि वस्तु जहाँ से फेंकी जाए अगर उसी स्थान पर वापस आ जाए, उतनी ही दूरी पर वापस आ जाए, तो वो वहाँ पर विस्थापन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन देखो, ये वस्तु टावर के ऊपर से फेंकी जा रही है और यहाँ से घूम के वस्तु ज़मीन पर आ रही है। कहाँ रही? ज़मीन पर। तो यार यहाँ तक तो विस्थापन 0 माना जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे विस्थापन कितना हुआ? 10 मीटर का, क्योंकि टावर की लंबाई कितनी थी? 10 मीटर। तो यहाँ से जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? इस वस्तु का 10 मीटर। अच्छा, एक बात बताओ, वस्तु ऊपर की ओर जाती तो धनात्मक विस्थापन होता, अगर नीचे की ओर आएगी तो ऋणात्मक विस्थापन होगा। तो विस्थापन इसका क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। अच्छा देखो, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? अच्छा, फिर देखो, यहाँ पर विस्थापन 0 है, लेकिन वस्तु जमीन से कितने समय बाद टकराएगी, तो टाइम पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है कि s बराबर, s कितना है? अच्छा बताओ, s कितना है? s कितना है? -10 मीटर। अच्छा, माइनस में 10 क्यों लिया है? क्योंकि विस्थापित ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर हुई है, ठीक है ना, इसलिए विस्थापन विपरीत दिशा में हुआ है, इसलिए विस्थापन को मैंने ऋणात्मक लिया है। मैंने बताया है कि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक कब हो सकता है, इसलिए विस्थापन को मैंने ऋणात्मक लिया है। अच्छा, जी को क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम ज्ञात करना है, हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? फार्मूला लगाएंगे यस बराबर ut -12 GT स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्यों लिया है ये ना बताना पड़े, क्योंकि सवाल में अगर बोले कि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो अगर ऊपर फेंकी जा रही तो जी को हमेशा माइनस लोगे तभी सवाल सही हल होगा, ठीक है ना। नीचे की ओर फेंकी जा रही तो जी हमेशा धनात्मक लोगे तभी सवाल की कंडीशन सही समझ में आएगी। ये क्वेश्चन, चलो फार्मूला लगाते हैं। तो अच्छा, यस कितना है? -10 है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बराबर u कितना है? 5, बात समझ में आई। इंटू टी ज्ञात करना है, -1/2 जी मतलब 10, टी स्क्वायर मतलब ज्ञात करना है। बात समझिए, 2 पंचे 10, 5 आया आपको, बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो, अगर हम पूरे पोर्शन को इधर उठा के ले आएँ तो 5t स्क्वायर होगा,
क्या होगा 5t², ये हो जाएगा -5t, ये -10 तो हाई है बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर हम लोग 5 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी t² - t -2 = 0 इतना बचेगा। अगर हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो t² बराबर यहाँ पे 2 - 1 × t - 2 बराबर 0 होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे t² - 2t + t - 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये तो समझने की चीज़ है नहीं, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो अच्छा समझो, तो यहाँ t कॉमन लेंगे तो t - 2 होगा, +1 कॉमन लेंगे तो t - 2 होगा बराबर 0। तो 2 आ जाएंगे आपके पास 2 कंडीशंस हो जाएंगी। क्या? एक हो जाएगा t + 1 और एक हो जाएगा t - 2। तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो टाइम कितना आ जाएगा? t - 2 t, आपका जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? t - 2 बराबर 0। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2 मीटर 2 सेकेंड, 2 क्या सेकेंड। बात समझ में आई ना। 2 सेकेंड बाद ये वस्तु ज़मीन से नीचे टकरा जाएगी। सवाल कह क्या रहा था? सवाल को समझने की कोशिश करोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। कह रहा था कि एक टावर है जो 10 मीटर लंबा है, ठीक है। टावर 10 मीटर लंबा, उस 10 मीटर लंबे टावर के ऊपर से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। वह वस्तु जमीन पर कितने समय बाद टकराएगी? तो एक बात तो देखो, यहाँ फेंका गया ऊपर की ओर, तो कंडीशन क्या लेंगे हम? कंडीशन मैंने बताई है कि जिधर की ओर फेंकी जाए उधर की ओर ही जी की कंडीशन ली जाएगी। अगर ऊपर की ओर फेंकी जाए तो जी ऋणात्मक, नीचे की ओर फेंकी जाए तो जी धनात्मक, मैंने बताया। तो ऊपर फेंकी जा रही तो जी मैंने क्या लिया? ऋणात्मक लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाए फिर वापस आ जाए तो विस्थापन यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन वो वस्तु कह रहा है कि ज़मीन से कब टकराएगी। तो यार यहाँ तक तो विस्थापन 0 होगा, लेकिन यहाँ तक तो कितना विस्थापित होगी? 10 मीटर होगी विस्थापित, 10 मीटर। अच्छा 10 मीटर मैंने बताया है कि विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक कब हो सकता है, ये भी मैंने बताया। तो अब बताओ, ये डायरेक्शन सीधी डायरेक्शन में थी, ये अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित हो रहा है, इसलिए विस्थापन मैंने क्या लिया? ऋणात्मक लिया। अब देखो u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, t बराबर क्वेश्चन मार्क है कितने समय बाद टकराएगी, s बराबर -10 मीटर, क्यों? विस्थापन विपरीत दिशा में, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सवाल में दिया हुआ है। फार्मूला s बराबर ut - ½ gt² -10 लिया है। फिर u का मान 5, t ज्ञात करना है, -1/2 gt² g 10t²। यहाँ पे देखो इस 5t² को, ये माइनस में था 5t², इधर ले आया प्लस में हो गया, ये प्लस में था इधर ले आया माइनस में हो गया, ये तो माइनस में ऑलरेडी इधर था, ऑलरेडी माइनस में इधर था, ये बराबर 0। तो t² अगर 5 कॉमन लोगे तो 5 5 5 2 = 10, 5 1 = 5 5 1 = 5 5 2 = 10 0। t² - t - 2 बराबर 0। अगर हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 9 2, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो t² बराबर -2 - 1 t - 2, तो t² - 2t माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा t - 2 बराबर 0। t कॉमन ले लेंगे तो t - 2 + 1 कॉमन ले लेंगे तो t - 2 बराबर 0। एक आ जाएगा t + 1, एक आ जाएगा t - 2। तो जब करेंगे हम लोग तो t - 2, क्योंकि ये वाला तो अग्राह्य मान आएगा, यही वाला आएगा, तो t - 2 बराबर 0, तो t बराबर 2 सेकेंड। यानी ये वस्तु जब फेंकी जाएगी तो 2 सेकेंड बाद ज़मीन से टकरा जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और ये मुझे लगता भी है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में आ चुका है, इस वजह से इसमें इंक्लूड किया गया है ये क्वेश्चन। इसको समझने की कोशिश करिएगा, बार बार वीडियो देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जब टावर के ऊपर से फेंका गया और पूछा जा रहा है तो विस्थापन विपरीत कंडीशन में हो रहा है, इसलिए माइनस में लिया गया। यहाँ पर विस्थापन 0 इतने में होगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि वो तो 10 मीटर और विस्थापित नीचे की ओर हो रहा है। अगर कहता कि यहाँ पर लौट के कब आएगी, तब तो विस्थापन 0 होगा। ये कह रहा है कि ज़मीन से कब टकराएगी, तो यहाँ तक तो विस्थापन 0, लेकिन यहाँ तक तो बेटा 10 आएगा, 10 तो विस्थापित होगा ना, लेकिन विपरीत कंडीशन में होगा, इसलिए माइनस में। फेंका ऊपर की ओर जा रहा था, इसलिए जी को ऋणात्मक लिया। हमने s बराबर ut ½ gt² लगाया और इसका फैक्टर किया, जी का मान 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। इसलिए वो 2 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराएगी। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो एक बात देखो कि वेग जो उसका u है वो 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद वह कितना विस्थापित होगी ऊपर की ओर, ये कितना विस्थापित होगी, कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, मतलब इसका विस्थापन पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे यस बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस बराबर विस्थापन तो ज्ञात ही करना है, u कितना है 20। 3 सेकेंड बाद पूछा है, 1/2 g 10 है, t तो t 3 सेकेंड बाद, तो 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। यहाँ s बराबर कितना हो जाएगा 20 3 60 माइनस 5 9 कितना हो जाएगा 45, 5 9 कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आई? तो यस बराबर कितना आ जाएगा, आप घटा दोगे तो 45 5 50 10 60, बात समझ में आई? तो यस बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। वो कितना विस्थापित होगी ऊपर की ओर, विस्थापन उसका एस बराबर कितना होगा 15 मीटर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन? चलो, तो हमने पहले वीडियो में भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए, ये दूसरा वीडियो था जिसमें भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है ना। आप इन न्यूमेरिकल को बार बार रिवाइज करिए और लगाने की कोशिश करिए, ये ज़रूर आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।